हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। मनुष्य ईश्वर की सृष्टि का ताज है, फिर भी वह पूर्ण नहीं है, पूर्ण की ओर गति कर रहा है। इंसान कमजोर है, गिरता है, मरता है, पाप में डूबता है, पाप में बार बार गिरकर अपना प्रतिरूप खो देता है। इसीलिए पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, जो अपनी उपस्थिति के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से, चिन्ह के द्वारा, चंगाई के द्वारा, चमत्कार के द्वारा ईश्वर के राज्य को लोगों के बीच लाया। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे और सर्वोत्तम गुरु थे। उन्होंने अपने समय के लोगों को और बाद में हर युग के लोगों के विश्वास को जिंदा किया कि ईश्वर पिता और माता के तुल्य है। वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा कार्यशील है और उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति के बारे में हमारी आंखें खोल दी। आगमन का पहला सप्ताह 1 दिसंबर 2021 बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 6 से 10 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 29 से 37 तक। धर्म ग्रंथ में ईसा ने धर्म की स्थापना की बात नहीं की, लेकिन ईसा ने ईश्वर के राज्य की स्थापना की बात की, धार्मिक मूल्यों की स्थापना की बात की। वे यहूदी धर्म के पुनः स्थापना कर उसको मजबूती देने की बात नहीं किए, लेकिन वे ईश्वर के राज्य की घोषणा की। किसी धर्म विशेष पर नहीं, लेकिन वास्तव में ईश्वर के मूल्यों के विषय में उन्होंने बातें की और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के कार्यों को स्थापित किया और चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के द्वारा ईश्वर के उपस्थित होने को प्रमाणित किया। और जो लोगों के आंखों में आंसू था, दुख, पीड़ा और दर्द था, उसको दूर किया। आज के सुसमाचार में ईसा द्वारा किए गए उन कार्यों का जिक्र है जिसे नबी इसायास ने घोषणा की थी कि ईश्वर का राज्य आएगा, ईश्वर अपने लोगों को बचाएगा और वह अपने लोगों के आंसुओं को पोंछेगा। वह अपने भक्तों को दुख, तकलीफ और परेशानी में नहीं छोड़ेगा और समय पूरा होने पर अपने पुत्र को इस दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में भेजेगा। और वही हुआ। ईश्वर का एक प्यारा नाम है यहोवा राफा। राफा का मतलब है चंगाई देने वाला परमेश्वर। समय पूरा होने पर ईसा ने अपने लोगों के बीच ईश्वर के राज्य की झलक दिखाई। लंगड़ों को पैर, अंधों को आंखें, कोढ़ियों को स्वास्थ्य लाभ, बीमारों को चंगाई, ये सब ईश्वर के होने की झलक है। ये सब ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने की झलक है। भूखों को रोटी खिलाना भी ईश्वर के राज्य की उपस्थिति और पवित्र आत्मा के कार्य करने का संकेत है कि ईश्वर अपने लोगों का ख्याल रखता है, ईश्वर अपने लोगों को ऊपर उठाता है। ईसा ने लोगों के जरूरतों को समझा और उनके जरूरतों के अनुसार उनको वही प्रदान किया जो वास्तव में ईश्वर उन्हें देना चाहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की भूख को, प्यास को, उसकी असली ज़रूरत को समझ लेती है, ईश्वर हमारे साथ ऐसा ही करता है। इसलिए आज हमारे आँखों को खुलने की ज़रूरत है। आगमन के इस समय ईश्वर को अनुभव करने की ज़रूरत है कि ईश्वर हमारे कितने नज़दीक हैं
और वह हमारे सभी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के आदेश को पाकर मोरिया पहाड़ पे अपने पुत्र को बलि चढ़ाने का प्रबंध किया, और जब वह उसे बलि चढ़ाने वाला ही था कि ईश्वर की दिव्यवाणी उसे सुनाई पड़ी, तो अपने पुत्र को हाथ मत लगा। ईश्वर समझ गया कि इब्राहिम ईश्वर को कितना प्यार करता है, और उससे झाड़ी में फंसा हुआ एक मेमना मिला और इब्राहिम ने उस जगह का नाम रखा ईश्वर प्रबंध करता है। वास्तव में मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ईश्वर प्रबंध करता है। ईश्वर हमारे माता पिता और सभी प्रबंधकों से भी ज़्यादा प्रबंध करता है। अतः हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें, पवित्र आत्मा के कार्यों को देखें। बचपन से लेकर आज तक हमें जो मिला हुआ है, यह ईश्वर के प्रबंध करने का प्रतीक है, झलक है। अपने जीने और इस दुनिया में होने का हमारा वास्तव में ये गौरव है। जब हम प्रभु पर दृढ़ भरोसा रखते हैं तो हमें जीने का एक मकसद मिलता है। प्रार्थना में हमारा विश्वास बढ़ता है और हम अपनी मुक्ति की दिशा में गति करते हैं। इसलिए थोड़े समय आप रुक जाएं, आपके जीवन में होने वाले महान कार्यों को देखें, विश्वास में अपनी आंखों को खोलें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में विश्वास के साथ बढ़ें। आज के पहले पाठ में ईश्वर की दिव्यवाणी ईसायास के द्वारा रोने और कराहने वालों के लिए एक शुभ संदेश है कि ईश्वर मनुष्य को दुखी देखना नहीं चाहता। वह प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति को महान भोज देगा। जो भी प्रभु के इस महान भोज में संयुक्त होगा, ईश्वर से जुड़ेगा, उसके पुत्र के बलिदान को समझ पाएगा, वह अनंत मुक्ति पाएगा। प्रभु ईसा को हृदय से जो आत्मसात करेगा, उसका जीवन बदलेगा। वह नवीनतम रूप में आत्मा पूर्ण होगा और प्रभु को स्वीकार करने वाला ईश्वरीय आत्मा के द्वारा संचालित होगा। तब हमारा दुख, हमारी पीड़ा समाप्त होगी और प्रभु हमारे हृदयों में निवास करेंगे और प्रभु के साथ जीवन, आत्मापूर्ण जीवन ही वास्तव में ईश्वरीय जीवन है। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारी आंखें आपके महान कार्यों को देखने में असमर्थ हैं। प्रभु, बचपन से लेकर आज तक तूने हमें कितना संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए, धन्यवाद देते हैं धर्म ग्रंथ में तेरी प्रज्ञा के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो अभी भी यहाँ हमारे बीच कार्य कर रहा है। आगमन के इस समय में सभी परिवारों को विशेष आशीष दीजिए। सभी निराश, हताश जो आंसुओं में पड़े हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए। वे पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास में बढ़ें, तेरे वचन के सामर्थ्य को समझें और तू जो भी उनके जीवन में कर रहा है, उस महान कार्य को तेरे राज्य के आने की एक झलक के रूप में देखें। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए और हम मुक्ति की दिशा में गति करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।